हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। आप सभी का फिर से एक बार इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ रिसर्च सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। आज फिर आपके सामने लेकर आ चुका हूं क्लास 11 के लिए फाउंडेशन या जेईई मेंस के आगामी पेपर की तैयारी करने वाले हर एक स्टूडेंट के लिए ये इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज जो मैं टॉपिक लेने वाला हूँ समुच्चय, अर्थात जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेट बोलते हैं। अब सेट होता क्या है, उसके बेसिक बारे में क्या यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे। अपने दैनिक जीवन में उसका यूज कहाँ पर सीखते हैं वो भी आज में क्या करने वाला हूँ, डिस्कस करने वाला हूँ। तो ये आपका पहला लेक्चर। अब इसे क्या करेंगे, अच्छे से देखेंगे, पढ़ेंगे। कहीं पर भी कोई डाउट रहेगा आप उसे क्या करेंगे, जरूर पूछेंगे यहाँ से। लेकिन आपके लिए क्या होने वाला है, बेहतरीन होने वाला है सेशन। तो देखिए ध्यान से, आज का पहला लेक्चर आपके लिए थोड़ा सा क्या होगा, यहाँ से आप उसे समझने की कोशिश करना। कहीं पर भी डाउट होगा आप उसे जरूर पूछना यहाँ से। तो पहला लेक्चर और पहला यहाँ से चैप्टर जो आपका, जिसे हम लोग क्या यहाँ से समुच्चय। तो ये चाहे यूपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई, दोनों स्टूडेंटों के लिए यहाँ से पहला चैप्टर, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, समुच्चय, अर्थात ये क्या होता है, सेट। अब इस सेट होता क्या है, इसके बारे में क्या करते हैं, बात करते हैं यहाँ से। तो पहला क्वेश्चन आपके डाउट उठकर आएगा कि सर ये क्या होता है, व्हाट क्वेश्चन पहला आपका है, सर एक क्या होता है यहाँ से। तो इसके बारे में क्या करते हैं, यहाँ से बात करते हैं यहाँ से। तो इसके बारे में ध्यान से सुनना कि सेट होता क्या है यहाँ से। तो मैं आपसे सीधी सीधी बात करता हूँ यहाँ से, यहाँ से कि सेट जो होता है यहाँ से, ये वस्तुओं को क्या होता है यहाँ से, सुपरिभाषित संगठन होता है या संग्रह होता है यहाँ से। अब यहाँ से दो वर्ड यहाँ से आपके सामने आते हैं यहाँ से, कि एक वर्ड आता है यहाँ से वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड जिसे हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ से, सुपरिभाषित, सुपरिभाषित यहाँ से। तो ये सुपरिभाषित का मतलब क्या होता है, पहले इसी के बारे में क्या कर लेते हैं, हम लोग जान लेते हैं यहाँ से कि वेल डिफाइंड क्या होता है, सुपरिभाषित क्या होता है। क्योंकि वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेट बोलते हैं। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड क्या यहाँ से, सेट। तो वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है, पहले इसके बारे में समझ हम लोग, फिर उसके बाद क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे यहाँ से। तो वेल डिफाइंड का मतलब यहाँ से क्या, जैसे मैं आपसे बोलता हूँ यहाँ से कि एक कुछ स्टूडेंट है यहाँ से, एक स्टूडेंट यहाँ से क्या है, एक छोटा है, एक उससे बड़ा है, फिर उसके बाद एक छोटा है, इससे एक बड़ा है यहाँ से। तो मैं आपसे बोलता हूँ वेल डिफाइंड का मतलब यहाँ से क्या, अब इस तरीके को समझना आपको अच्छे से आ जाएगा कि कुछ स्टूडेंट है यहाँ से, तब वेल डिफाइंड हो, या तो सबसे बड़े को पहले रखे, फिर उससे छोटे ऐसे रखते चले जाए, या तो क्या करें, पहले सबसे छोटे स्टूडेंट को खड़ा करें, फिर उसके बाद उससे बड़ा यहाँ से, इस तरह रखते चले जाए यहाँ से। तब वेल डिफाइंड का मतलब यहाँ से क्या, चीजों को अच्छे तरीके से क्या करना, रखना। जैसे यहाँ से क्या है, यहाँ से आपके पास यहाँ से क्या है, ये स्टूडेंट में बताया यहाँ से कि या तो आप छोटे से क्या कर ले, उन्हें बड़े में लगा दे यहाँ से, या तो बड़े से क्या कर दे, छोटे में लगा दे यहाँ से, तो देखने में अच्छा लगेगा। तो वेल डिफाइंड का मतलब यहाँ से सीधी बात है यहाँ से कि चीजों को क्या करना, अच्छे तरीके से क्या करना, रखना है यहाँ से। ये नहीं कि खिचड़ी पकाकर क्या करना है, एक ही में रख देना है यहाँ से। तो जैसे यहाँ से अभी आपके सामने मैं लिखता हूँ यहाँ से, ठीक है, कि ये क्या है यहाँ से, वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब यहाँ से क्या है। एक बात और भी समझाते हैं, पहली बात तो आप स्टूडेंटों से बात समझे, आपको मैं कुछ और भी एग्जांपल यहाँ से देता हूँ यहाँ से। जैसे आज मैं बोलता हूँ यहाँ से कि इसमें क्या यहाँ से, ब्रह्मांड में तारों का समुच्चय ले लेते हैं हम लोग, या यहाँ से क्या, हमारे देश में क्या यहाँ से राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के यहाँ से क्या, तो उनका यहाँ से क्या समुच्चय बनाना यहाँ से। तो उनका समुच्चय बनाएंगे तो अब ऐसा नहीं कि यहाँ से पहले यहाँ से क्या, एक क्या नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, इन्हें पहले लिख ले, बाद में क्या करें, लास्ट वाले को लिखे, ऐसा नहीं। पहले आप क्या करें, उनका लिस्ट क्या करें, अच्छे से बनाए यहाँ से, उनका क्या करें, संग्रह करें, पहला कौन था, दूसरा कौन था, तीसरा कौन था, चौथा क्रम था, इस तरीके से लिस्ट हम लोग बनाते हैं यहाँ से। तब उसे बोलते हैं हम लोग यहाँ से कि अच्छे तरीके से उनका अरेंजमेंट कर दिए, तो उसे बोला जाता है वेल डिफाइंड बोला जाता है। बात क्लियर है। तो वेल डिफाइंड का मतलब ये होता है कि आपको खिचड़ी नहीं पका देना है, चीजों को क्या कर देना है, अच्छे तरीके से क्या कर देना है, रख देना है, उसे हम लोग वेल डिफाइंड बोलते हैं यहाँ से। अब वेल डिफाइंड यहाँ से हम लोग करते हैं तो वस्तुओं का क्या यहाँ से, सुपरिभाषित संग्रह हम लोग का क्या होता है, समुच्चय, अर्थात वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट यहाँ से।
बात क्लियर है। तो वेल डिफाइंड का मतलब यहाँ से क्या, एक छोटी सी बात ध्यान रखना कि सर बस उसे अच्छे तरीके से क्या कर देना, रख देना यहाँ से। जैसे अब क्लास में स्टूडेंट है यहाँ से, तो क्लास में स्टूडेंट है यहाँ से, तो मैं बोलता हूँ यहाँ से क्या कि इंटेलिजेंट अर्थात यहाँ से क्या, बुद्धिमान विद्यार्थियों का समुच्चय। तो इंटेलिजेंट यहाँ से बुद्धिमान, यहाँ से क्या, तो आप इसमें देखें क्लास में कि सर हर एक स्टूडेंट जो होता है वो अपने आप में इंटेलिजेंट होता है। किसी का मन क्या करता है, इंटेलिजेंट होता है, खेलने में बहुत स्ट्रांग होता है, बढ़िया होता है, और कुछ क्या होता है, पढ़ने में इंटेलिजेंट होता है। तो हर एक क्षेत्र में क्या होता है, हर एक स्टूडेंट क्या होता है, अपने आप में इंटेलिजेंट होता है यहाँ से। लेकिन मैं आपसे बोलता हूँ यहाँ से कि क्लास में यहाँ से सबसे यहाँ से हाईएस्ट नंबर लाने वाला स्टूडेंट यहाँ से, तो क्लास में टॉपर बनने वाला यहाँ से स्टूडेंट यहाँ से, तो क्लास में एक ही कक्षा के तो एक ही कोई स्टूडेंट होगा जो टॉप बनेगा। यहां से क्या, यहां से देखो दो प्राइस आपके सामने दिखेगा। यहां से एक जो टॉपर होगा उसे दिया जाएगा, यहां से एक ही प्राइस रखा गया, और यहां से क्या, जो उससे सेकंड होगा, फर्स्ट और सेकंड का प्राइस रखा गया है। तो इस सेकंड फर्स्ट का प्राइस रखने का मतलब यहां से क्या कि स्टूडेंट, यहां से मैं बोलूंगा कक्षा में यहां से क्या, किसी एक स्टूडेंट के यहां से टॉप आने की संभावना। तो यहां से क्या कि इसमें यहां से आप देखेंगे ध्यान से, तो उसमें क्या, हर एक स्टूडेंट तो क्या करेगा, यहां से टॉप तो आएगा नहीं, टॉप तो कोई क्या करेगा, एक ही स्टूडेंट करेगा यहां से। तो वेल डिफाइंड का मतलब यहां से सीधी बात ध्यान रखना कि चीजों को क्या करना, अच्छे तरीके से क्या करना, व्यवस्थित करना। यहां से बात क्लियर है। तो इसमें देखिए ध्यान से, पहला काम यहां से क्या, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड यहां से सेट। मैं इस चीज को क्या कर लेता हूं, थोड़ा सा आपसे मैं सामने लिख लेता हूं यहां से कि ये वस्तुओं क्या, यहां से वेल डिफाइंड कलेक्शन। बस ध्यान से सुनना बातें, फिर आपको लिखा लिखा सब कुछ मिल जाएगा। वेल डिफाइंड कलेक्शन, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड के यहां से सेट, या इसी को हम लोग बोले यहां से तो वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह, सुपरिभाषित संग्रह। तो सुपरिभाषित संग्रह जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेट बोलते हैं यहाँ से। अर्थात वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड यहाँ से सेट। तो वेल डिफाइंड सुपरिभाषित का मतलब आपको समझ आया होगा। यहाँ से क्या, हर एक बातें क्या अच्छे तरीके से क्या करना, आप जरूर सीखना। तो वेल डिफाइंड का मतलब यहाँ से क्या, चीजों को अच्छे तरीके से व्यवस्थित करना, ये वेल डिफाइंड होता है यहाँ से। दूसरी बात आपके माइंड में आता है यहाँ से कि सर इसका वेल डिफाइंड कलेक्शन तो हम लोग करेंगे, वेल डिफाइंड कलेक्शन तो करेंगे, लेकिन इनका कलेक्शन करेंगे किस में करेंगे, बात क्लियर है यहाँ से। तो इसे हम लोग क्या करते हैं, वस्तुओं को जो सुपरिभाषित संग्रह करते हैं, अर्थात वस्तुओं को रखते हैं यहाँ से। संग्रह करना मतलब कलेक्ट करना, कलेक्ट करना मतलब क्या करना, उसे रखना यहाँ से। तो रखेंगे यहाँ से, तो जैसे होता ना कि यहाँ से क्या करना है, यहाँ से कि आपके पास यहाँ से क्या, ठीक है ना, ये आपके पास कुछ सामग्री रखी है, तो आप उसे कहीं ना कहीं क्या करते हो, अच्छे प्लेस पर रखते हो। तो सेम कहानी यहाँ से कि सर इसका संग्रह करेंगे, यहाँ से रखेंगे, कलेक्शन करेंगे, तो कहाँ पर करेंगे, तो इसमें क्या करते हैं, वस्तुओं को जो कलेक्शन करते हैं वो किस ब्रैकेट में करते हैं, यहाँ से करली ब्रैकेट में करते हैं यहाँ से। दूसरा क्वेश्चन उठ करेगा, सर करली ब्रैकेट में ही क्यों करते हैं, हम लोग इस ब्रैकेट में भी तो कर ही सकते हैं यहाँ से। तो अब एक बात इसमें जरूर ध्यान रखना यहाँ से कि वस्तुओं का जो सुपरिभाषित संग्रह कलेक्शन किया जाता है यहाँ से, यदि सिंगल एलिमेंटों का कलेक्शन किया जाता है, क्या किया जाता है, सिंगल एलिमेंटों का कलेक्शन किया जाता है, और ये कई टाइप के एलिमेंट होते हैं। जैसे मैं अभी आपसे ले लिया यहाँ से कि पेनों का कलेक्शन कर लेता हूँ, तो पेन यहाँ से रेड पेन ले लिए, ब्लैक पेन ले लिए यहाँ से, अभी यहाँ से व्हाइट पेन ले लिए। तो इसे मैं अभी आपसे इससे बेटर एक बात और बताता हूँ कि नंबर जैसे ले लिए 1 2 3 और क्या यहाँ से 4। तो अब इसमें देखेंगे ध्यान से कि 1 2 3 4 यहाँ से, तो इसे मैं अलग अलग लेता हुआ क्या करूँगा, एक ही नेचुरल नंबर के संग्रह है। देखिए ध्यान से, अब इसमें यहाँ से आउट कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, कर्ली ब्रैकेट में ही क्यों लेते हैं, तो इसके लिए बातें यहाँ से क्या करना है, जरूर ध्यान रखना कि इसे कर्ली ब्रैकेट में हम लोग क्यों लेते हैं यहाँ से। तो मैं आपसे बोलूँ यहाँ से कि ऑब्जेक्टों का जो भी संग्रह कलेक्शन करते हैं वो क्या होना चाहिए, एक ही टाइप का कलेक्शन होना चाहिए। अब ये नहीं कि प्रधानमंत्री के लिस्ट का समुच्चय, अर्थात देश में प्रधानमंत्रियों का समुच्चय,
पता चला उसी में क्या कर दिए, स्टूडेंटों को भी समुच्चय कर दिए, उन्हीं के साथ कर दिए कि प्रधानमंत्री भी रहे और स्टूडेंट भी रहे। ऐसा नहीं, जो ग्रुप बनेगा हम लोग का, जो कलेक्शन बनेगा वो क्या होना चाहिए, एक ही फैमिली का होना चाहिए यहाँ से। तो पहला काम यहाँ से क्या है, एक ही फैमिली का। जैसे मैं गेंद ले लेता हूँ, ये आपके पास रेड गेंद है, व्हाइट गेंद है और क्या यहाँ से ब्लैक गेंद है। यहाँ से बात क्लियर है। अब इन्हें हम लोग क्या करेंगे, कलेक्शन करेंगे यहाँ से। तो कलेक्शन दिखाने के लिए ये जो है, ये सब अपने आप में क्या है, यूनिक है। अपने आप में क्या है, यूनिक है। रेड अपने आप में रेड है, व्हाइट अपने आप में व्हाइट है। यूनिक मतलब यहाँ से क्या है, जैसे मैं आपसे एग्जांपल यहाँ से दिया है इंटेलिजेंट स्टूडेंट के लिए कक्षा में, तो हर एक स्टूडेंट अपने आप में क्या होता है, किसी न किसी क्षेत्र में इंटेलिजेंट होता है। तो इसमें जब हम लोग क्या करते हैं, कलेक्शन करते हैं, तो हर एक एलिमेंट जो होता तो ये कई फैमिली का है, लेकिन सब हर एक क्या होता है, अपने आप में क्या होता है, यूनिक होता है। जैसे एक यहाँ से राम की फैमिली है, तो राम की फैमिली में क्या यहाँ से, उसके क्या यहाँ से 4 बेटे, B1 B2 और यहाँ से क्या B3 और क्या यहाँ से B4। तो ये सब 4 बेटे, तो हर एक जो लड़का होगा, हर लड़का अपने आप में क्या होगा, यूनिक होगा। अब इन्हें क्या करते हैं, यहाँ से अलग अलग दिखाने के लिए और अलग अलग इन लोगों को रखने के लिए, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, इस करली ब्रैकेट का, इसका मतलब सीधा सीधा हो जाता है यहाँ से कि B1 से लेकर यहाँ से B4, यहाँ से B1 से लेकर B4 मतलब उसके बीच में बड़े वाले को ले लेते हैं, छोटे वाले को बीच में सब आ जाते हैं यहाँ से। लेकिन यदि आपको अलग अलग दिखाना पड़ जाएगा, चीज़ों को अलग अलग एक ही फैमिली के रहे और उन्हें अलग अलग दिखाने की जरूरत पड़ती है यहाँ से, तब हम लोग वहाँ पर किसका यूज करते हैं, यहाँ से करली ब्रैकेट का यूज करते हैं। तो सीधी बात यहाँ से क्या, कलेक्शन करेंगे तो कलेक्शन उनका किस में करेंगे, कर्ली ब्रैकेट में। और कर्ली ब्रैकेट में ही क्यों करेंगे, क्योंकि चीज़ों को अलग अलग दिखाने के लिए, अलग अलग दिखाने के लिए, एक ही फैमिली के अलग अलग एलिमेंटों को दिखाने के लिए, सभी को दिखाने के लिए हम लोग किस ब्रैकेट का यूज करते हैं, कर्ली ब्रैकेट का यूज करते हैं। और ये जो यहाँ से छोटा और ये बड़ा ब्रैकेट जो होता है, ये क्या करता है, बस छोटे और बड़े को दिखा देता है, बाकी किसी को नहीं बताता है। बात क्लियर है। तो कर्ली ब्रैकेट के पास वो क्षमता होती है जो सबको अलग अलग दिखाया गया यहाँ से, और सबको अलग अलग करने के लिए इसमें एक वर्ड है और भी ध्यान रखना, कलेक्शन तो करेंगे कर्ली ब्रैकेट में, और हर एक एलिमेंट के बीच में हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, यहाँ से कामा का प्रयोग करेंगे। कामा जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ से अर्ध विराम। बात क्लियर है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, अर्धविराम का यूज करेंगे। यहाँ से अर्धविराम का यूज क्यों करेंगे, क्योंकि हर एक एलिमेंट को अलग अलग भी तो दिखाना है। जैसे अभी आपके सामने में क्या है, एक नंबर लिख लिया 1 2 3 और क्या 4 लिखा गया है, तो ये अभी कितना नंबर है, तो आप बोलोगे सर एक ही नंबर है 1234, लेकिन अभी मैं कामा का यूज कर दिया यहाँ से, तो इसका मतलब है अभी 1234 नहीं रह गया, अब कितने हो गए टोटल, 4 हो गए। अब 4 हो गए यहाँ से, 1 2 3 4 सब अलग अलग हो गए यहाँ से। तो कामा क्या करता है, अब हम लोग को कलेक्शन करना है, तो कलेक्शन में हर एक ऑब्जेक्ट को अलग अलग भी दिखाना पड़ेगा, तो उसे अलग अलग दिखाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, कामा का यूज करते हैं। तो उम्मीद है मैं आपको समझा पाया कि कर्ली ब्रैकेट को क्या यूज करते हैं, एक ही सदस्य के मेंबरों को अलग अलग दिखाने के लिए कर्ली ब्रैकेट का यूज करते हैं, क्योंकि इसी कर्ली ब्रैकेट के पास वो क्षमता होती है जो सबको अलग अलग दिखा पाएगा। अब इसमें कामा का प्रयोग क्यों करते हैं, उन लोगों को अलग अलग दिखने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, कामा का प्रयोग करते हैं। यहाँ से बात क्लियर है। यहाँ से तो पहला काम यहाँ से क्या, वस्तुओं का वेल डिफाइंड कलेक्शन करते हैं, वस्तुओं को सुपरिभाषित संग्रह करते हैं। यहाँ से अब सुपरिभाषित संग्रह कलेक्शन करते हैं, यहाँ से किसमें कलेक्शन करते हैं, कर्ली ब्रैकेट में, और हर एक एलिमेंट के बीच में किसका प्रयोग करते हैं, कामा का प्रयोग करते हैं। यहाँ से एक बात क्लियर हुआ। इस ब्रैकेट का यूज क्यों करते हैं, कामा का ही यूज क्यों करते हैं, ये भी मैं आपसे बताया यहाँ से। अब आगे यहाँ से क्या करते हैं, छोटी सी बात आगे मैं आपको और भी सिखाता हूँ यहाँ से। अब इसमें एक बात यहाँ से जरूर ध्यान रखना है। यहाँ से जैसे मैं आपसे क्या कर लेता हूँ यहाँ से कि ए नंबर कोई लिखा गया है, एक कर्ली ब्रैकेट बना लिया, ए 1 2 3 और यहाँ से 4 और 2 लिखा गया, 1 लिखा गया। यहाँ से बात क्लियर है। तो हम लोग को अभी पढ़कर आए यहाँ से कि सेट जो होता है ऑब्जेक्टों का वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है, और इसमें क्या करते हैं, कामा का प्रयोग कर उन्हें अलग अलग दिखाते हैं। तो मैं आपसे बोलता हूँ कि यदि राम है और एक ही फैमिली में है, तो उसे 2 बार एक ही जगह तो हम लोग खड़ा नहीं कर सकते। मान लो यहाँ से राम की फैमिली में बनाना है यहाँ से, और यहाँ पर राम एक बार आ चुका है यहाँ से,
तो क्या इसी एक ही इंसान का डबल रोल तो इसमें दिखाएंगे नहीं यहाँ से। अब डबल रोल दिखाने का मतलब यहाँ से क्या कि एक ही है, उसे 2 बार दिखाने की क्या जरूरत है। यदि यहाँ से मान लो यहाँ से आप कभी नामों का लिस्ट बना रहे हो तो इसमें राम है और उसी राम का दोबारा नाम आगे लिखने की क्या जरूरत है, क्योंकि एक बार राम आ गया तो पता चल गया कि वो राम है। तो इसमें यहाँ से क्या है, ठीक है, कि इसमें किसी भी सेट में यहाँ से ही क्या है, किसी भी यहाँ से सेट में किसी भी ऑब्जेक्ट का जो होता है उसका रिपीटेशन हम लोग नहीं करते यहाँ से। मतलब एक बार जो ऑब्जेक्ट आ गया उसे दूसरी बार हम लोग क्या कर सकते हैं, सेट में नहीं ले सकते हैं। कितना बार रहेगा, एक ही बार रहेगा। बात क्लियर है। तो इसमें क्या करते हैं, किसी भी यहाँ से क्या सदस्य को अर्थात यहाँ से क्या ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग नहीं दिखा सकते हैं। सॉरी, एक ही को क्या बार बार दोबारा उसका हम लोग नहीं ले सकते यहाँ से। बात क्लियर है। तो इसमें यहाँ से आपको बात ध्यान रखना है यहाँ से कि इसमें किसी भी यहाँ से वस्तु का क्या होगा, रिपीटेशन नहीं होगा, उसका पुनरावृत्ति नहीं होगा यहाँ से। बात क्लियर है। और एक छोटी सी बात ध्यान रखना कि ये जो ऑब्जेक्ट है तो ये हम लोग का सेट में रखे, कर्ली ब्रैकेट में कामा का यूज किए। इस सेट हम लोग का जो बन गया यहाँ से ऑब्जेक्ट हो गया, उनका रिपीटेशन भी नहीं होना चाहिए। तो क्या इसे हम लोग हर टाइम ऑब्जेक्ट ही बोलेंगे क्या, तो आप बोलोगे सर ये तो घर बनकर तैयार हो गया, एक कर्ली ब्रैकेट में 1 2 3 यहाँ से। अब एक घर बनकर तैयार हो गया तो इस घर में ये लोग कौन लोग हैं, वस्तुएं हैं। तो इस वस्तुओं के मैं आपसे छोटी बात पूछता हूँ, घर बन गया तो घर में जो लोग रहते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, मेंबर बोलते हैं, सदस्य बोलते हैं। तो ये जो आने वाले टाइम में ये सब जो ऑब्जेक्टों का कलेक्शन कर रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट को हम लोग एक नाम से जानेंगे जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सदस्य बोलते हैं। अर्थात ये क्या होता है, मेंबर होता है। या इसी को हम लोग एक नाम से और जानेंगे जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, अवयव। अर्थात ये क्या होता है, एलिमेंट होता है। बात क्लियर है। तो ये यहाँ से टोटल 4-5 बातें यहाँ से जो आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट, और इस बात को आपको क्या करना है, ध्यान रखना है यहाँ से। बात क्लियर। अब इस बात को मैं छोटी छोटी बातों में क्या करता हूँ, लिखता हूँ आपके सामने, आपको बेहतरीन से चीज़ें समझ आ जाएंगी। देखिए ध्यान से, अब हर एक बात को क्या करता हूँ, लिखता हूँ और आपको फिर से रिवीजन हो जाएगा। तो इसमें क्या यहाँ से पहली बात मैं आपसे बोला कि एक यहाँ से वेल डिफाइन कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कार्ड क्या सेट यहाँ से, ठीक है। अर्थात बोले यहाँ से थे क्या, वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह, ठीक है। सुपरिभाषित संग्रह ही हम लोग का क्या होता है, समुच्चय होता है। अब सुपरिभाषित वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या होता है, इस बात को जरूर ध्यान रखना, क्योंकि एग्जाम में पहला क्वेश्चन इसी जगह बन जाता है यहाँ से कि ये सेट क्या है, और ऑप्शन आपके सामने दिया रहता है यहाँ से वस्तुओं का समूह, एक यहाँ से वस्तुओं का संग्रह। ध्यान से सुनना, ठीक है ना, ऑप्शन बहुत ही खतरनाक बनाता है यहाँ से, ठीक है। वस्तुओं का संग्रह यहाँ से, या इसी को लिखता है यहाँ से कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। पहली गलती तो इसकी इसी जगह हो जाती है यहाँ से। दूसरी बात यहाँ से क्या, वस्तुओं का समूह, अर्थात यहाँ से क्या, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट। और तीसरी बात यहाँ से आपको ऑप्शन में दे देगा यहाँ से वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह यहाँ से। तो सुपरिभाषित संग्रह का मतलब यहाँ से क्या, वेल डिफाइन कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ से। तो इसमें आप देखेंगे, और चौथा ऑप्शन आपके सामने दे देगा यहाँ से डी,
जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, नन ऑफ दीज यहाँ से। तो इस टाइप का पहला क्वेश्चन तो आपका इसी जगह बन जाता है और आपका यहाँ से कोई भी पूछ सकता है यहाँ से घर का गार्जियन कि ये सेट क्या होता है। तो सेट देखो यहाँ से क्या, एक यहाँ से वस्तुओं का संग्रह। तो संग्रह करने से केवल नहीं होगा, संग्रह करने का मतलब मैं बताया यहाँ से कि एक ही जगह लाकर सबको रख दो, सब मिक्सचर कर दो यहाँ से कि इसमें क्या, एक क्या यहाँ से दाल चावल चीनी सब एक ही मिक्सचर कर दो यहाँ से, तब उसे क्या, वो क्या संग्रह है केवल। तो एक यहाँ से सेट जो होता है केवल संग्रह नहीं होता है। वस्तुओं का समूह, तो केवल समूह बनाने से यहाँ से, ठीक है ना, वो क्या होता है यहाँ से समूह, मतलब ये लड़कों वाला एग्जाम्पल दिए थे, समूह बना दो, छोटा बड़ा कहीं पर भी खड़ा रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो समूह भी क्या यहाँ से, समूह से भी क्या करेगा, सेट हम लोग का नहीं होता है। तो सेट क्या होता है, वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह होता है, अर्थात वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट ही हम लोग का क्या होता है, सेट होता है यहाँ से। तो पहली गलती आपकी क्या होती है, इसी जगह मिल जाती है यहाँ से। तो वस्तुओं का न तो एक क्या होता है, संग्रह होता है, न तो क्या होता है, समूह होता है, न ही क्या होता है यहाँ से, सॉरी, न तो संग्रह न तो समूह, वो क्या होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है यहाँ से। बात क्लियर है? तो मुझे उम्मीद है सेट आपको यहाँ से बारीकी से समझ आया होगा यहाँ से। तो इस बात को आप क्या करना है, जरूर ध्यान रखना कि सेट जो होता है वो क्या होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है, न तो वो कलेक्शन होता है वनली, न तो ग्रुप होता है यहाँ से। बात क्लियर है? वो वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है यहाँ से। बात क्लियर ना? आगे देखिए ध्यान से। अब दूसरी बात यहाँ से मैं क्या बोला कि अब इनका कलेक्शन हम लोग कर लिए। कलेक्शन किस में करेंगे यहाँ से, तो इसमें देखना है यहाँ से, ठीक है ना, ये वस्तुओं को, एक क्या वस्तुओं को कर्ली ब्रैकेट में रखते हैं यहाँ से, कर्ली ब्रैकेट में कामा का प्रयोग कर कर लिखते हैं यहाँ से। एक क्या कर्ली ब्रैकेट में कामा अर्थात क्या यहाँ से अर्धविराम, अर्धविराम का प्रयोग कर कर लिखते हैं, करके लिखते हैं यहां से, ठीक है। तो एक है यहां से, ठीक है ना, यूजिंग कर्ली ब्रैकेट एंड बिटवीन ऑफ टू ऑब्जेक्ट, बिटवीन ऑफ टू ऑब्जेक्ट यूजिंग कामा, ठीक है। एक यहाँ से कामा का यूज करते हैं, अर्थात इसमें क्या करते हैं हम लोग यहाँ से, इसमें अपना तो क्या करना है यहाँ से, यूज तो कर्ली ब्रैकेट का यूज करेंगे ही, उसमें रखेंगे यहाँ से, या यहाँ पर यूजिंग से बेटर एक वर्ड यहाँ से पुटिंग ऑफ ऑब्जेक्ट इन कर्ली ब्रैकेट, और यहाँ से क्या एंड बिटवीन ऑफ टू ऑब्जेक्ट यूजिंग कामा। यहाँ से एक क्या करते हैं, ऑब्जेक्टों को कर्ली ब्रैकेट में रखते हैं और हर एक यहाँ से क्या दो एलिमेंट, हर एक दो एलिमेंटों के बीच में हम लोग क्या करते हैं यहाँ से कामा का यूज करते हैं यहाँ से। बात क्लियर है? तीसरी बात यहाँ से मैं आपसे क्या बताया कि किसी भी यहाँ से ऑब्जेक्ट का क्या होना चाहिए, रिपीटेशन नहीं होना चाहिए यहाँ से। तो एक यहाँ से वस्तुओं का पुनरावृत्ति नहीं होता है या नहीं होना चाहिए, बात क्लियर है यहाँ से, ठीक है। तो एक यहाँ से डज नॉट रिपीटेड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट यहाँ से, तो किसी भी यहाँ से क्या ऑब्जेक्ट का क्या होना चाहिए, यहाँ से पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए, शुड नॉट भी आप लगा सकते हैं यहाँ से, ठीक है। और यहाँ से क्या चौथी बात यहाँ से मैं आपसे बोलता हूँ यहाँ से क्या कि चौथी बात क्या है कि ये जो ऑब्जेक्ट हैं इन्हें हम लोग किसके नाम से जानते हैं, यहाँ से एलिमेंट या तो मेंबर के नाम से भी जानते हैं। तो एक यहाँ से ऑब्जेक्ट आल्सो नोन एज किसके नाम से, यहाँ से मेंबर या एलिमेंट यहाँ से हिंदी में से लेके यहाँ से, तो वस्तुओं को सदस्य या अवयव के नाम से जानते हैं,
अवयव के नाम से भी जानते हैं, यहाँ से। बोलो, क्या किसी को डाउट है यहाँ तक? आप मेरे साथ साथ अपना कॉपी बनाते चलना और उसे लिखते चलना यहाँ से। तब पहली बात यहाँ से वेल डिफाइंड कलेक्शन हो गया, और यहाँ से क्या वस्तुओं को कर्ली ब्रैकेट में और उनके बीच में क्या कामा का यूज करेंगे, और यहाँ से क्या किसी का भी क्या होना चाहिए, पुनरावृत्ति, रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। और यहाँ से क्या इस वस्तुओं को हम लोग क्या यहाँ से सदस्य या एलिमेंट के नाम से भी जानते हैं यहाँ से। बात क्लियर है? अब इसे मैं थोड़ा सा अब इसे लिख ले, मिटाता हूँ, फिर इसके क्या चलते हैं आगे कंसेप्ट पर चलते हैं और पूरा पोस्टमार्टम कर लेते हैं। बात क्लियर है? देखिए ध्यान से, अब ये सब चीजों को क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा हम लोग यूज कर लेते हैं मैथ की दुनिया में। आ जाओ यहाँ से ध्यान से। जैसे मैं अभी यहाँ से क्या बोला कि इसमें क्या यहाँ से ऑब्जेक्टों को यहाँ से क्या करते हैं, वेल डिफाइंड कलेक्शन कहाँ रखते हैं, ये पूरा बात हो गया यहाँ से। तो इसमें एक बात और भी यहाँ से क्या, ये पांचवी अगली बात भी लिख ही लेते हैं यहाँ से कि एक यहाँ से सेट को जो यहाँ से क्या करते हैं हम लोग डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाई एक यहाँ से सेट को ए टू जेड हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी से भी डिनोट कर सकते हैं। एंड इसका जो एलिमेंट होते हैं उन्हें हम लोग क्या करते हैं, ए टू जेड किसी से भी डिनोट कर सकते हैं यहाँ से। तो ये बेसिक बात है, ये उतना काम की बात है नहीं यहाँ से, ठीक है। तो ये जो इसके सेट होते हैं, सेट को अल्फा इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो होते हैं कैपिटल अल्फ़ाबेट, उनके क्या यहाँ से ए टू जेड किसी से भी डिनोट कर सकते हैं। और उसके एलिमेंटों को क्या करते हैं, इस मान से दिखाते हैं, क्योंकि जब घर बनेगा तब बड़ा घर पर किसका नाम होता है, बड़े लोग का ही, और उसमें घर के अंदर रहने वाले लोग क्या होते हैं, मेंबर होते हैं, लोग छोटे होते हैं उससे, ठीक है। तो आगे देखे ध्यान से, जैसे मैं अभी आपके सामने एक छोटी सी बात बता लिया, ए इज इक्वल टू, ये आपके सामने क्या लिख लिया, ए बी सी और क्या डी लिख लिया यहाँ से। तो हम लोग देख लिए यहाँ से कि सेट को क्या कर लिया, यहाँ से कर्ली ब्रैकेट में ए से डिनोट कर लिए, और इसके अंदर जो यहाँ से क्या हर एक एलिमेंट के बीच में हम लोग किसका यूज कर लिए, कामा का यूज कर लिए, कि हर एक एलिमेंट के बीच में एक कामा का यूज कर लिया यहाँ से। बात क्लियर है? तो ये हम लोग का क्या यहाँ से ठीक ठाक दिखेगा। अभी मैं यहाँ से क्या कर लेता, कामा हटा लेता ना, तो ये सेट नहीं होता। तो क्या इसे हम लोग सेट बोलते क्या, तो आप बोलते सर ये सेट क्या है, नहीं है, ये सेट क्या करेगा, नहीं है यहाँ से। अभी यहाँ से क्या सब कुछ सही रहता है, यहाँ से ए लिख लेता, ए बी, एक कामा भी लगा दिया, सी और क्या लगा दिया, डी लगा दिया, तो बोलो क्या ए सेट बोला जाएगा। तो मैं अभी आपसे बताया किस ब्रैकेट का यूज करते हैं, कर्ली का। तो ए भी अपने आप में क्या करेगा, यहाँ से सेट नहीं है, ए भी अपने आप में क्या है, सेट नहीं है। बहुत ही बेसिक एकदम जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ। अभी यहाँ से क्या तीसरी बात मैं आपसे पूछ लेता हूँ, तीसरी बात यहाँ से क्या कि सर सब कुछ सही हो, ए के यहाँ से सब कुछ यहाँ से क्या है इस तरह सही हो, ए क्या ए और कामा का यूज, और एक यहाँ से बी कामा का यूज, और एक यहाँ से सी, अब यहाँ से कामा का यूज, और एक यहाँ से डी। तो अब यहाँ से हम लोग देख रहे हैं यहाँ से कि अब जो ये कहानी है ना, अब सही है कि उसमें क्या एलिमेंटों को कर्ली ब्रैकेट में रखते हैं, हर एक एलिमेंट के बीच में किसका प्रयोग करते हैं, कामा का प्रयोग करते हैं। देखो सही है यहाँ से। तो ये हम लोग का क्या यहाँ से सेट है। बात क्लियर है? तो ये हम लोग का क्या यहाँ से सेट है, बाकी दोनों ऊपर का सेट नहीं है यहाँ से। पहली बेसिक बात इसे ध्यान रखना यहाँ से। तो अब यहाँ से सेट हम लोग का बन गया, तो अंदर ए बी सी डी जो बोले जाएंगे उससे हम लोग क्या बोलेंगे, एलिमेंट बोलेंगे, मेंबर बोलेंगे, सदस्य बोलेंगे, क्योंकि ये तो हम लोग का घर बन गया। घर के अंदर कौन लोग है, मेंबर लोग, और यहाँ से क्या है ए से हम लोग डिनोट कर लिए, ए उस घर का नाम है। जैसे आपका घर नया बन रहा है, ऊपर नाम लिखा जाता है ना बड़े बुजुर्ग का, तो वही नाम यहाँ से सेट का बन गया यहाँ से। बात क्लियर है? और ए बी सी डी क्या अपना यहाँ से मेंबर है यहाँ से। बात क्लियर हो गया? ये पहली बात यहाँ से। अभी यहाँ से क्या बहुत सारे एग्जाम्पल बना सकते हैं यहाँ से। जैसे मैं अभी आपसे क्या लिख लिया यहाँ से, ठीक है, ए इज इक्वल टू ए के यहाँ से सेट ऑफ ऑल वावेल, सभी यहाँ से क्या, ठीक है, स्वरों का समुच्चय, जिसे हिंदी में बोले यहाँ से थे क्या, ठीक है ना, स्वरों का समुच्चय। तो स्वरों का समुच्चय मैं आपसे पूछता हूँ यहाँ से, तो स्वरों का समुच्चय जरा मुझे बताओ यहाँ से। तो आप बोलोगे सर स्वर कितने होते हैं, तो टोटल कितने होते हैं, 5 ही होते हैं यहाँ से। ए क्या लिख लिया, ए बी सॉरी
ए ई और कितना यहाँ से आई ओ और क्या यहाँ से ई ओ, तो ये हमारे क्या हो गया यहाँ से 5 स्वर हो गए यहाँ से। इसी टाइप का यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि यहाँ से क्या है ए इज इक्वल टू सप्ताह के दिनों का समुच्चय, सप्ताह के दिनों का समुच्चय, दिनों का समुच्चय, बहुत ध्यान से समझना पूरी बात, ये दिनों का समुच्चय। अर्थात इस बात को मैं बोलूँ यहाँ से तो इसे क्या है इंग्लिश वालों के लिए मैं लिख देता हूँ ए इज इक्वल टू यहाँ से ए क्या सेट ऑफ डेज ऑफ वीक, डेज ऑफ वीक। तो वीक के जो यहाँ से दिनों के जो यहाँ समुच्चय है वो भी क्या अपने यहाँ पे समुच्चय है, वेल डिफाइंड है अपना। तो एक यहाँ से इसे लिखना चाहो तो बोलो क्या ले सकते हैं संडे, एक यहाँ से संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और क्या यहाँ से फ्राइडे, फ्राइडे और क्या यहाँ से सैटरडे। तो ये हम लोग का यहाँ से क्या हो गया सप्ताह के दिनों का समुच्चय। 2 वर्ड होते हैं यहाँ से, एक सप्ताह होता है, दूसरा हफ्ता होता है। यहाँ से सप्ताह का मतलब क्या होता है 7 दिन होते हैं और हफ्ते का मतलब कितना होता है 8 दिन होता है। यहाँ से हफ्ते में क्या होता है जिस दिन से स्टार्ट हो रहा है उसी दिन इंड भी हो वहाँ तक काउंट करते हैं यहाँ से। तो एक यहाँ से दूसरा मैं यहाँ से समुच्चय लिख देता हूँ कि हफ्ता के दिनों का समुच्चय। यहाँ से एक क्या हफ्ता के दिनों का समुच्चय, दिनों का समुच्चय यहाँ से। तो हफ्ता में यहाँ से बोलो मैं आपसे तो बोलो कितने दिन होते हैं 8 दिन, सप्ताह में 7 दिन, हफ्ता में कितना 8 दिन होते हैं। यहाँ से बात करें ना ये दोनों कन्फ्यूजन से हम दूर हो जाना है यहाँ से। तो ये आपके क्या होते हैं यहाँ से इस तरह सेट होते हैं अपना यहाँ से। बात क्लियर है। अभी यहाँ से मैं इसी प्रकार लिख देता हूँ यहाँ से एग्जाम्पल ए क्या है ए इज इक्वल टू महीना, वर्ष के महीनों के दिनों का समुच्चय, ए वर्ष के महीनों का समुच्चय। तो वर्ष में यहाँ से महीनों के समुच्चय में आपसे पूछूंगा तो कितने मंथ होते हैं वर्ष में, टोटल आप 12 मंथ होते हैं यहाँ से। तो 12 मंथ में क्या यहाँ से जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, आप क्या दिसंबर तक कहानी होती है अपना। तो ये सब जो यहाँ से आपको दिख रहे हैं यहाँ से सब यहाँ से अपने आप में क्या है कलेक्शन ही तो है, इनका कलेक्शन करना ही तो क्या है सेट है। ब्रह्मांड में तारों का समुच्चय, इस देश में यहाँ से क्या मनुष्यों का समुच्चय, पक्षियों का समुच्चय। तो ये सब अपने आप में क्या यहाँ से एक टाइप के समुच्चय ही तो है। बात क्लियर है। ये सब समुच्चय होते हैं यहाँ से। बात क्लियर है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं सेट को लिखते हैं यहाँ से। अब इससे थोड़े थोड़े एग्जाम्पलों को आप क्या कर ले नोट कर ले यहाँ से, फिर मैं यहाँ से क्या थोड़े से आगे आपको और ले चलता हूँ यहाँ से। बात क्लियर है ना। एक दूसरे से लिंकअप कर जोड़ेंगे। आप देख रहे हैं मैथ में आपको एक चीज देखने को मिलेगा कि आप एक दूसरे से लिंकअप होकर बनेंगे। यहाँ से हमेशा क्या करेंगे एक दूसरे से लिंकअप कि सर इसके बाद क्या आएगा, एक दूसरे से मैं लिंक बना दूंगा। आपको उसमें नया ऐसा हाइपोथेटिकल चीजें नहीं बताऊंगा जहां से आपका लिंकअप छूट जाए, एक दूसरे से लिंकअप रहेगा। बात क्लियर है। अब इसे नोट डाउन करें, आगे लिखते हैं। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग यहाँ से एक बात सीख लिए कि सेट क्या होता है, सेट के एलिमेंटों किस में रखते हैं, उसके एलिमेंट को क्या बोलते हैं, क्या बोला जाता है, कैसे रखा जाता है, कैसे लिखा जाता है, ये सब बातें हम लोग कर लिए यहाँ से। अब चलते हैं यहाँ से कि आपको यदि मैं ये बोल देता हूँ सेट बन गया, सेट के अंदर मेंबर हो गए, एलिमेंट हो गए। अब बताने की जरूरत पड़ जाए कि ये जो एलिमेंट है ये इसी के सेट का है या इसके सेट का नहीं है, तब वो लोग कैसे बताएंगे यहाँ से। तो इसके लिए बातें ध्यान सुना। इसका मतलब क्या, जैसे मैं बोलता हूँ कि आप यहाँ से क्या ये पिताजी आपके, आप इनके घर में रह रहे हैं यहाँ से, तो यदि आपको मान लो आप इनके बेटे हैं, आपको बताना पड़ जाए कि मैं इन्हीं का बेटा हूँ, तो आप कैसे बताएंगे, अपना रिलेशन बताएंगे यहाँ से। अब रिलेशन बताएंगे, संबंध बताएंगे कि मैं इन्हीं का बेटा हूँ, लेकिन कैसे पता चले कि तुम उन्हीं के बेटे हो। तो कोई ना कोई क्या ढूंढोगे, रिलेशन ढूंढोगे यहाँ से, जिससे आप क्या करोगे संबंधित बताओगे अपना, तभी तो माना जाएगा। तो सेम कहानी यदि आपके सामने यदि कोई सेट पड़ा हुआ है, सेम जैसे कोई सेट पड़ा हुआ है यहाँ से ए बी और यहाँ से क्या एलिमेंट अगला यहाँ से सी और एलिमेंट के यहाँ से डी।
अब हम लोग को दिखाना पड़ जाए कि ABCD क्या है, ए के एलिमेंट हैं, उसके घर के आदमी हैं, उसके सदस्य हैं, तो हम लोग कैसे दिखाएंगे? बात क्लियर है? तो कोई ना कोई क्या करना पड़ेगा, एक रिलेशन बताना पड़ेगा ना कि मैं उन्हीं का लड़का हूं, उन्हीं की लड़की है, कुछ तो बताना पड़ेगा, तभी तो कोई जानेगा। तो वैसे रिलेशन को दिखाने के लिए यहां पर हम लोग क्या करेंगे, एक सिंबल जोड़ेंगे, एक रिलेशन को दिखाने के लिए जोड़ेंगे, जिसका नाम क्या पड़ेगा हम लोग का, इप्सिलॉन। इप्सिलॉन के यहाँ से, ठीक है, ये सिंबल होता है आपका इप्सिलॉन यहाँ से, या इसी को लिखना चाहते हैं इस तरह और ये इस तरह बनाते हैं यहाँ से, तो ये हम लोग का इप्सिलॉन होता है। लेकिन यहाँ पर इसका जो सेट में नाम पड़ेगा, सेट में जो इसका नाम होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट ऑफ, या तो बिलोंग्स टू। यहाँ से ये जो हम लोग यहाँ से एक सिंबल का यूज करेंगे, ये अपने आप में जो होता है इसे हम लोग इप्सिलॉन बोलते हैं। ध्यान से सुना यहाँ से, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, इप्सिलॉन। ये इप्सिलॉन होता है, लेकिन सेट में इसका यदि नाम हम लोग रखेंगे यहाँ से, तो इसे बोलते हैं एलिमेंट ऑफ। एक यहाँ से एलिमेंट ऑफ, या तो इसी को हम लोग एक नाम से और बोलते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू। एक यहाँ से बिलोंग्स टू, हिंदी में इसे बोलते हैं यहाँ से संबंधित, से संबंधित, से संबंधित। ऊपर वाले का जो नाम होता है, इसका नाम हिंदी में होता है का अवयव, का अवयव। यहां से बात क्लियर है? इसका नाम होता है से संबंधित। बिलोंग्स टू का मतलब क्या, उससे संबंधित, और एलिमेंट ऑफ का मतलब क्या, अवयव है, मतलब उसका सदस्य है, मेंबर है, सब कुछ है यहां से। तो जैसे अभी हम लोग को दिखाना पड़ जाए यहां से कि यदि ए जो है इसका एलिमेंट है, तो ए को लेंगे, इसका रिलेशन दिखाना है, किससे दिखाना है, ए के साथ दिखाना है, बीच में कौन सा ऑपरेशन लगा देंगे, इप्सिलॉन, जिसे मैं अभी क्या बोला, एलिमेंट ऑफ, या तो क्या यहाँ से बिलोंग्स टू। यहाँ से अब इसमें क्या होता है, कभी कभी ये गलती हो जाती है, कभी कभी ये गलती क्या अक्सर होती है कि ए बिलोंग्स टू ए बच्चा लिख देता है। तो मैं आपसे ये पूछता हूँ यहाँ से कि जरा ये बताओ, घर का मेंबर बड़ा होता है या घर का जो यहाँ से जो घर को संभाला सबसे बड़ा इंसान होता है? तो आप बोलते हो सब दादाजी है वो बड़े होते हैं सबसे, तो कहीं पर भी आपको बैठाना पड़ेगा तो आप उनके हमेशा क्या बैठेंगे, छोटे लोग को हमेशा किधर रखते हैं, लेफ्ट में रखते हैं। किधर रखते हैं, लेफ्ट में बैठाते हैं। तो ये देखो एलिमेंट है, इस घर का है अवयव सदस्य, ये सबसे बड़ा है, उसी का घर ही है। तो अब यहाँ से जो छोटा है, छोटा हमेशा किधर बैठेगा, लेफ्ट में, और जो बड़ा होगा वो किधर बैठेगा, राइट में। तो इधर देख लो, बड़ा लेफ्ट में कभी भी बैठ ही नहीं सकता, ये तो गलत बात है, तो इसीलिए ये होगा नहीं। ये कौन सा होगा, यही होगा। तो मुझे उम्मीद है आप कंफ्यूजन आज से नहीं होंगे। बात क्लियर? अब इसे हम लोग पढ़ते कैसे, यहाँ से इसे पढ़ने का भी यहाँ से क्या आपको तरीका आना चाहिए यहाँ से, ठीक है ना, पढ़ते कैसे है। अब इसे पढ़ने का जो तरीका होता है, इसे हम लोग पढ़ते हैं ए एलिमेंट ऑफ, ए एलिमेंट ऑफ, एक यहाँ से कैपिटल ए, या इसी को पढ़ने का दूसरा नाम सिंबल बताया यहाँ से, ए बिलोंग्स टू, ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, या तो इसी को हिंदी में पढ़े यहाँ से, तो ए क्या है यहाँ से, ए कैपिटल ए का, कैपिटल ए का क्या है, अवयव। यहाँ से बोलो, पढ़ पाएंगे यहाँ से? बात क्लियर है? यहाँ तक तो किसी को डाउट नहीं है। अभी मैं यहाँ से ए बोल देता है, यहाँ से बी भी इसका एलिमेंट है, सी भी इसका एलिमेंट है, डी भी इसका एलिमेंट है। एक यहाँ से बी बिलोंग्स टू क्या, ए भी लिख सकते हैं, सी बिलोंग्स टू क्या लिख सकते हैं, ए भी लिख सकते हैं, डी बिलोंग्स टू क्या है, ए भी लिख सकते हैं। मतलब ये सब क्या है, इसके एलिमेंट है यहाँ से। लेकिन मैं अभी आपसे पूछता हूँ कि इस घर में ए क्या है, यहाँ से मैं आपसे पूछता हूँ कि यफ बिलोंग्स टू ए, क्या ये सही होगा? क्या इसके घर में यफ दिख रहा है क्या? तब बोलोगे सर यफ तो है ही नहीं, इसमें कितने मेंबर हैं, 4 ही लोग हैं, डी तक है, एफ कहाँ से आ गया? तो जब उसके घर का आदमी नहीं है तो बोलते हैं ना ये मेरे घर का आदमी नहीं है। तो उसे दिखाने के लिए क्या, इस रिलेशन को कट कर देते हैं। तो रिलेशन को कट कर देते हैं यहाँ से, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं यहाँ से एफ इज ए नॉट एलिमेंट ऑफ, इज ए नॉट एलिमेंट ऑफ क्या, यहाँ से कैपिटल ए, या इसी को पढ़ते हैं यहाँ से एफ इज नॉट बिलोंग्स टू, इज नॉट बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू ए के यहाँ से कैपिटल ए, या इसी को हिंदी में पढ़ते हैं यफ क्या है, ए से संबंधित नहीं है, ए से संबंधित नहीं है। या इसी को लिखना चाहे हिंदी में यहाँ से,
तो एफ क्या है यहाँ से ए का अवयव नहीं है। बोलो बात सबको समझ आया या नहीं आया यहाँ से, ठीक है। तो ये हम लोग के यहाँ से क्या है, ये छोटी बात यहाँ से कि कभी आपको दिखाना पड़ जाए यहाँ से किसी सेट का एलिमेंट है और दिखाना पड़ जाए कि उसके घर का आदमी नहीं है, तो हम लोग कौन से सिंबल का यूज करते हैं यहाँ से। बात क्लियर हुआ? मुझे उम्मीद है आपको 100% की बात याद आई होगी। तो इसमें यहाँ से क्या है, ये 3-4 नामे आप क्या करेंगे, खूब बढ़िया से क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे यहाँ से कि हम लोग क्या क्या बोल सकते हैं, क्या क्या होता है यहाँ से। बात क्लियर है? अभी मैं आपसे छोटा क्वेश्चन पूछ लेता हूँ यहाँ से। जैसे एक एग्जाम्पल आपके सामने लगा लिया है यहाँ से कि a = यहाँ से a 1 2 3 और क्या लिखा गया 4, और आपने पूछ लिया यहाँ से कि इन्हीं दोनों सिंबलों का यूज करना है एलिमेंट ऑफ का, और यहाँ से इज नॉट एलिमेंट ऑफ का, इन्हीं दोनों सिंबल का यूज करना है यहाँ से। तो मैं अभी आपसे 1 लिख लिया, .a लिख लिया, और दूसरा क्वेश्चन लिख लिया यहाँ से 7 .a लिख लिया, और तीसरा क्वेश्चन यहाँ से 4 .a लिख लिया, और चौथा क्वेश्चन यहाँ से लिख लिया 3 .a लिख लिया, और पांचवा क्वेश्चन यहाँ से मैं लिख लिया 9 .a लिख लिया यहाँ से। बात क्लियर है? तो आप बोलो यहाँ से आप तो एक ही बात देखोगे, सर इसमें 1 2 3 4 4 एलिमेंट है, 4 सदस्य यहाँ से है, तो 1 को देखेंगे 1 इसका ए का सदस्य है, तो बोलोगे हाँ सर वो तो है। तो जब है तो यहाँ पर किसका यूज करेंगे, एलिमेंट ऑफ का। क्या 7 इसका सदस्य है, क्या नहीं है, तो बोलो किसका यूज कर लेंगे, इज नॉट एलिमेंट ऑफ का। क्या 4 इसका एलिमेंट है, तो बोलोगे हाँ सर वो तो है, तो इसका एलिमेंट ऑफ। क्या 3 इसका है क्या, तो आप बोलोगे सर है ये, तो यहाँ से एलिमेंट ऑफ। और यहाँ से 9 जो है उसका एलिमेंट नहीं है, तो 9 इज नॉट एलिमेंट ऑफ यहाँ से। बोलो बात सबको क्लियर हुआ यहाँ से? किसी भी बच्चे को यहाँ पर भी यदि डाउट है तो कमेंट करके जरूर पूछे यहाँ से, क्योंकि एक बेहतरीन चीज़ है और मुझे उम्मीद है आपको मैं समझाने में सक्षम रहा और आपको अच्छे तरीके से समझा पाया। आप कमेंट करके उस बात को जरूर बताएं यहाँ से। बात क्लियर है? तो ये होता है यहाँ से सेट क्या होता है। तो आज की कहानी बस इतने छोटे पर मैं एंड करता हूँ कि सेट क्या होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या होता है, सेटों को कैसे लिखा जाता है, उसे कर्ली ब्रैकेट कामा में ही क्यों लिखा जाता है, उनका रिपीटेशन क्यों नहीं होता है। बात क्लियर है? किसी सेट के एलिमेंट को दिखाना पड़ जाए कि उसी का एलिमेंट है तो कैसे दिखाएंगे। इस सभी बातों पर क्या यहाँ से बेसिक बात मैं आपसे चर्चा कर ली यहाँ से। तो आप इतना चीज़ों को अच्छे से पढ़ेंगे। इसमें भी यदि कहीं पर डाउट होगा आप कमेंट करके उसे जरूर पूछेंगे यहाँ से। बात क्लियर है? क्योंकि ये सेशन यहाँ से क्या 0 से स्टार्ट करेंगे और अच्छे क्वेश्चनों के साथ हम लोग क्या करेंगे, भिड़ेंगे यहाँ से। बात क्लियर है? तो ये हम लोग का यहाँ से छोटी बात। आगे नेक्स्ट वाले मिलते हैं, फिर इसके तगड़े रूप के साथ मिलेंगे। बात क्लियर? इतना आप पढ़ेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट में। आज के लिए इतना, धन्यवाद।